अरे वो कहते हैं ना, मंजिल भी जिद्दी है रास्ता भी जिद्दी है। अरे मंजिल भी जिद्दी है रास्ता भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। अरे देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसला भी तो जिद्दी है। दोस्तों आज क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में जिसका एग्जाम होने वाला है, उसी का मैथ का सिलेबस हम स्टार्ट किए हैं। जो कि मैथ आज से हम फर्स्ट डे क्लास है, ये फर्स्ट डे क्लास है आपका। आज से आपको रोज़ एक क्लास मैथ का मिलेगा और आपको हम दिलाएंगे 25 में 25 नंबर आपको हम दिलवाएंगे। अगर आप सभी क्लास देख लेते हैं तो आपको 25 में 25 आने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको मैथ का कोर्स कंप्लीट हम करवाएंगे और साथ में अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो रीजनिंग का भी क्लास आप लोग को कंप्लीट हम करवाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे, जो कि आपको परीक्षा में क्वेश्चन में इस तरह से पूछ देगा 25 का पावर 236 गुने 10 का पावर 456। अब बोलेगा इसका क्या होगा आंसर, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं इसका आंसर 0 होगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं इतना कम समय में। कैसे आप इतना कम समय में बनाइएगा, जो कि आप लोग को ट्रिक भी हम सिखाएंगे। ये जान हम नहीं बदलेंगे, ये ट्रिक भी आपको सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को कंप्लीट क्लास पूरा क्लास देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सीख पाइएगा। आप भी कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का हो, आप सेकेंडों में उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हैं मैथ, जो कि गणित। आज से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है और आज से रेगुलर आपको क्लास मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल करके रखिएगा, क्योंकि रोज आपको क्लास मिलेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहला क्लास हम क्या स्टार्ट किए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या। संख्या में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से, यानी इकाई अंक से। तो आप लोग को सबसे पहले अंक मालूम होगा। अंक कितना होता है, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही अंक होता है ना, यानी कि 0 लगा के टोटल 10 अंक होता है। इसी 9 अंक और एक 0, 10 अंक से ही कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या यही 10 अंक से लिखा जाता है। जैसे हम 98 लिखेंगे तो 9 और 8 लिख लिए। तो अगर आपसे पूछेगा इसमें संख्या कितनी है, 98 में संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा एक ही संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछे इसमें अंक कितना है, डिजिट कितना है, तो आपको कहना पड़ेगा इसमें 2 डिजिट है, एक 9 और एक 8। ये 98 बना कैसे, देखिए इकाई अंक का मतलब होता है क्या, कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई भी संख्या रहे, जैसे 8 है तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। और 98 यानी कि इधर 9 दहाई अंक पे है 9, तो 9 को क्या से करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा ना। इसी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यानी कि 2 अंक मिल के एक संख्या बनता है, 2 अंक मिलने से एक संख्या मिलता है। तो ये आपको एक बेसिक जानकारी था, आपको हम सोचे ये भी आपको बता दें। तो अब आपको क्वेश्चन में किस तरह से देगा, यूनिट डिजिट। आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। संख्या पद्धति में यूनिट डिजिट हम लोग को आज पढ़ना है। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन देखने के लिए आपको हम अभी बताएं किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। आपको जैसे दिया रहेगा 25 गुने 26, मान के चलिए 2 संख्या हम ले लिए हैं, अभी छोटा छोटा आपको बता रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। 25 गुने 26 आपको दिया रहेगा और बोलेगा इसका क्या होगा आंसर, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इसमें एक ही चीज़ देखना है, जो 25 का इकाई अंक कितना है भाई, 25 का इकाई अंक 5 है और 26 का इकाई अंक कितना है, 6 है। तो आपको सिर्फ इकाई अंक को इकाई अंक से गुना कर देंगे, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 होगा ना, 30 होगा। तो आप कहिएगा 30 इसका इकाई अंक होगा, नहीं 30 इसका इकाई अंक नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक 0 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या गया, 25 गुने 26 का अगर दिया रहेगा यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं 25 गुने 26 इक्वल टू यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको ऑप्शन में दे देगा 0 1 2 4, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आपको इकाई अंक से सिर्फ मतलब है, यूनिट डिजिट अभी हम लोग पढ़े तो सिर्फ इकाई अंक से हमको मतलब है। ये दोनों संख्या का भी जो एक इकाई अंक है वही हम लेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या को बना के बता सकते हैं। देखिए अब आप हमको कमेंट में बताइए, तो जैसे 27 गुने 2 गुने
31 बराबर इसका, या यहाँ पे 12 2 अंक दे देते हैं, या 3 अंक 4 अंक कितना भी अंक दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। अब चलिए आपको हम बता रहे हैं क्या होगा आंसर। 27 का इकाई अंक कितना होगा भाई, इकाई दहाई हम लोग पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई से का, तो इकाई कितना है 7 है, 12 का इकाई कितना है 2 है, और 31 का इकाई अंक कितना है 1 है। तो सबसे पहले हम लोग इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा भाई, 2 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा ना। इस 2 को फिर क्या करेंगे, इस 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 14 में इकाई अंक कौन है 4 है, यानी इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको दिया रहेगा 5 या 6 अंक का गुना आपको दे दिया, आप बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर आप समझ गए हैं तो आप नीचे कमेंट में, हमको अभी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप हमको कमेंट में बताइएगा जो इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। तो 236 गुने 235 गुने 155, इसका इकाई अंक क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइए। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। अगर आप सीख चुके हैं इकाई अंक किस तरह से निकाला जाता है तो आप बताइए जो इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए उम्मीद है आप लोग नीचे कमेंट में बताए होंगे। अब आपको हम बता रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपको हम क्या बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे हमको ध्यान देना है। 236 का इकाई अंक कितना है 6 है, 235 का इकाई अंक कितना है 5 है, और 155 का इकाई अंक कितना है 5 है। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे, तो 5 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा भाई 25 25 हो जाएगा ना। 25 का क्या हो गया 25 में 25 से आप गुना नहीं करना है, 25 का इकाई अंक 25 में इकाई अंक कौन है तो सिर्फ 5 है। इस 5 को फिर हम इसी इकाई अंक 6 से गुना करेंगे, तो 5 और गुने 6 कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 होगा ना, 6 पंचे 30 होगा। 30 का इकाई अंक क्या होगा, 30 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी किसका इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। आप सोचिएगा इतना बड़ा सवाल आंसर कितना आया छोटा, यानी कि एक कहावत है खोदे पहाड़ और निकली सुइया, वही वाला कहावत यहाँ पे लागू हुआ, यानी कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर सिर्फ एक होगा, यानी कि छोटा सा एक आंसर होगा, बस वही यहाँ पे आपको लगाना है, यानी कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन का भी आंसर छोटा। ये तो गुना में था तब इस तरह से हम निकाली, अगर यहीं पे हमको क्वेश्चन प्लस में दे दे, अगर हमको प्लस में दे दे तब इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए वो भी आपको हम बता रहे। अगर क्वेश्चन में आपको प्लस में दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, बस इसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आप वो भी बना सकते हैं आसानी से। जैसे आपको दिया रहेगा 532 प्लस 630 प्लस 326 गुने दे देगा 2, गुना में भी दे देगा, आपको प्लस में दिया ही है, साथ में आपको गुणों में दे देगा, भाग में भी दे देगा। तो आपको बोर्ड मास तो आता ही होगा बचपन से, अगर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो आपको हम बोर्ड मास भी सिखा देंगे किस तरह से बोर्ड मास बनाया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर आपको प्लस में दिया रहे या माइनस में दिया रहे या गुना में दिया रहे या भाग में दिया रहे, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है इसका इकाई अंक क्या है। देखिए 532 का इकाई अंक कितना है 2 है, 630 का इकाई अंक कितना है 0 है, 326 का इकाई अंक कितना है 6 है, और इसका तो इकाई अंक एक ही अंक ही है तो इकाई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी का इकाई अंक लिखेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 6 गुने 2। देखिए इकाई अंक यही है ना, आप सभी इकाई अंक को पहले जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रह जाएगा, 2 में फिर 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो गया ना, 8 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 के इकाई अंक कितना होगा 6 होगा ना भाई। 16 का इकाई अंक क्या है, एक तो दहाई में आ गया, इकाई कितना है 6 है, यानी कि 6 इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी गुना में दिया रहे या भाग में दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको ये चैप्टर हम पढ़ाने के बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा, आपसे नहीं बनेगा तो फिर कहिएगा, आपसे जरूर अगर आप ध्यान से देखिएगा पूरा क्लास, तो कोई भी यूनिट डिजिट का यानी नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो ऐसा हो गया। अगर यहीं पे कहिएगा आप लोग जो पावर में दिया रहेगा तब इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में पावर में दिया रहेगा क्वेश्चन तब इसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि देखिए आपको दिया रहेगा 201 का पावर 206 गुने 301 का पावर 301 या 305 लीजिए, 305 का पावर 206
या 26 डायरेक्ट लिखते हैं और बोलेगा इसका निकालने के लिए, तो इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर हम इकाई अंक भी लेते हैं, इसका इकाई अंक 1 लेंगे, इसका इकाई अंक 5 लेंगे, उसका पावर जैसे इसका इकाई अंक 1 आप बेस टू द पावर 6 लिखेंगे, आप गुने 5 का बेस टू द पावर कितना लिखेंगे 26 लिखेंगे, तो हमको फिर 1 को 206 बार गुना करना पड़ेगा और फिर हमको 5 को 26 बार लिख के गुना करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो समय को बचाने के लिए हम लोग एक ट्रिक पढ़ेंगे जो कि ए जान हम कभी नहीं बदलेंगे, यानी नो चेंज। आप लोग याद रखिएगा, जैसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा 0, 1, 5 और 6 नो चेंज, ये आप लोग हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगर आप जब भी नंबर सिस्टम बनाने के लिए बैठते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको नो चेंज का नियम लागू करना पड़ेगा, नो चेंज का रूल आपको लागू करना पड़ेगा। जैसे कितना 0, 1, 5, 6 नो चेंज, यानी ये 0, 1, 5, 6 कहता है ये जान हम नहीं बदलेंगे, यानी कभी भी ये चेंज नहीं होगा। देखिए किस तरह से, अगर दिया रहेगा 5 का पावर 26, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 ही होगा। अगर दिया रहेगा आपको 6 का पावर 326 और बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 6 ही इसका इकाई अंक होगा। कहिएगा ये कैसे, तो देखिए आपको हम प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं या आप लोग देख भी सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको दे दे 10 का स्क्वायर करने के लिए बोले, तो 10 दहाई के कितना होता है 10, 0 है ना, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 0 है, क्या होगा 100 आएगा, यानी इकाई अंक देखिए एक ही 0 ही आया, जो यहाँ पे है वही आपको इकाई अंक भी इसका आएगा। उसी तरह से अगर आपको दिया रहेगा 1 का स्क्वायर या 11 का मान के चलिए 11 का स्क्वायर दिया रहेगा, तो कितना होता है 11 का स्क्वायर 221 ही होता है ना भाई। 221 अगर आपको दिया रहेगा 221 का इकाई अंक तो क्या होगा 1 ही होगा, यानी कि जो संख्या है वही संख्या आपको इकाई अंक में आ रहा है। जैसे 5 है तो 5 को देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, यानी इकाई अंक कितना होगा दोस्तों 5 ही, इसमें भी इकाई अंक क्या आया 5 ही आया ना। इसी तरह से अगर 25 दिया रहेगा इसका बोलेगा स्क्वायर निकालने के लिए, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, तो हमारा इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ 5 है, यानी कि 5 है तो 25 को स्क्वायर करेंगे तो 625 हमारा आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर भी इकाई अंक 5 ही आए। यानी कि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है 0, 1, 5, 6 नो चेंज, 0, 1, 5, 6 नो चेंज, यानी इसके बेस टू द पावर में कितना भी दिया रहे, ऐसा नहीं है 2 ही 3 दिया रहे। जैसे यहाँ पे 11 का पावर अगर हम 3 कर दे तो क्या हो जाएगा 13, 31 यही होगा ना। तो इसका भी इकाई अंक देखिए क्या होगा, इकाई अंक जो क्वेश्चन में था वही इसका इकाई अंक हुआ, यानी कि आपको पावर में कितना भी रहे आपको कभी भी ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये ट्रिक लगा है, ये जान हम नहीं बदलेंगे, यानी कि 0, 1, 5, 6 ये 4 अंक ऐसा है जिसके पावर में बेस टू द पावर कितना भी रहे ये कभी भी चेंज नहीं होता है। देखिए आप इस क्वेश्चन को हम कितना आसानी से लिख सकते हैं, 1 का पावर 206 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा भाई 1 ही होगा, गुने लिखेंगे। 5 का पावर 26 है तो 26 है, 27 है, 28 है, कोई भी संख्या है उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको देखना है इकाई अंक कितना था 5 था, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा, इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। तो 5 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 5 ही होगा ना इसका आंसर। यानी कि इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए आपको हम 2-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद आप देखिए आप भी आसानी से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का आप आसानी से सेकेंडों में उसका आंसर बता सकते हैं, जो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए आगे का जो क्वेश्चन है आपका, आगे का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 801, इसका बेस टू द पावर 106 गुने 200 का बेस टू द पावर 380 गुने 66 का बेस टू द पावर 26 बराबर पूछेगा इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर आपसे पूछे जो इसका आंसर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको अभी हम बताएं ए जान हम कभी नहीं बदलेंगे, यानी नो चेंज, 0, 1, 5, 6 नो चेंज। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन का हम इकाई अंक क्या रखे हैं 1 है, जो कि इसमें आता है नो चेंज के रूल में, और यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे 0 आ गया 6 है, इकाई अंक यानी सभी का ये। तो इकाई अंक 1 का बेस टू द पावर 106 गुने 0 का बेस टू द पावर
80 गुने 6 का बेस टू द पावर 26 ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 का 106 बेस टू द पावर दिया हुआ है, तो इससे हमको बेस टू द पावर से कोई मतलब नहीं, हमको इकाई अंक देखना है जो इसमें से आ रहा है या नहीं। तो 1 भी है, 0 भी है, 6 भी है, यानी कि सभी का इकाई अंक हमको मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही क्या बोले, अगर 0 1 5 6 रहे तो इसका नो चेंज, यानी कि इकाई अंक भी वही होगा, उसके लिए बेस टू द पावर कितना भी रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुने 0 गुने 6, यानी 0 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा ना आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, आप लोग का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर इकाई अंक इस 4 संख्या में से कोई नहीं दे के यहाँ पे 2 दे दे या यहाँ पे 4 रख दे, तब इसको कैसे निकालेंगे। तो आज के क्लास में आपको इतना ही रहने देते हैं। आप इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है बुक में आप बना लीजिएगा। इसके बाद कल के क्लास में यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्लास कल का होगा उसमें आपको हम बताएंगे, उसमें भी आपको हम सिखाएंगे ट्रिक जो किस तरह से आप कोई भी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बेस टू द पावर क्या दिया रहे, अगर आपका बेस टू द पावर यानी इकाई अंक यहाँ पे 2 4 और 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब संख्या दिया रहे तो आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो वह उसका भी ट्रिक मेरे पास है, आपको सिखाएंगे। आज क्लास लंबा हो जाएगा इसलिए इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। अगर आप कल का भी क्लास सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए, तो कल के क्लास में भी आपको हम सिखा देंगे किस तरह से क्या क्या आपको बनाना है। और 2 क्लास में आपका यूनिट डिजिट यानी नंबर सिस्टम आपको हम खत्म करने वाले हैं, उसका फिर आगे के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बहुत जल्द इसका सिलेबस हम संपूर्ण खत्म कर देंगे आपको, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और साथ में आपको इसी चैनल के माध्यम से रीजनिंग का भी क्लास मिलेगा। हो सकता है अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो जीके और जीएस का भी क्लास का व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपको जीके और जीएस का भी क्लास मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद है आज क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।